अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान ने सब बता दिया। अब अदलिया निशाना। पीटीआई मैदान में। खेल का जुनून। गम के पहाड़। और लव या अरेंज मैरिज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदलिया को खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि कौम को बताना है कि अदलिया के साथ हमें खड़े होना है। अभी से अदलिया को दबाव में डालने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ पर 1.5 साल तफ्तीश के बाद करप्शन साबित हुई। ये अदालतों में नहीं बता सके कि पैसा कहां से आया। अदलिया को हमारी जरूरत पड़ेगी। नवाज शरीफ का मुतालबा है इमरान खान को नाअहल कर दो, जेल में डालो, फिर ये इलेक्शन करवाएंगे। ये लोग जाती मुफाद के लिए मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। अदलिया को अपनी कौम की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता। हमारी सारी उम्मीदें अब पाकिस्तान की अदलिया से। एक कौम कामयाब होती है या नहीं होती, उसकी बुनियाद रखी जाती है इंसाफ पे। सब इंसान जिस माशरे में कानून के सामने एक बराबर होते हैं, वो कौमें ऊपर चली जाती हैं। जो ताकतवर मुजरिम होता है वो हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। नहीं तो 30 साल इन दोनों खानदानों ने बारियां ली हैं। पाकिस्तान तो बांग्लादेश के भी पीछे चला गया। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे निकाला गया। 1.5 साल इसके ऊपर तफ्तीश की गई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद JIT, उसके बाद साबित हुआ इसकी करप्शन का। कह ये रहे हैं कि जुर्रत कैसे पड़ गई किसी के हमारे ऊपर केस करने की, अदालतों को कैसे जुर्रत पड़ गई हमारे खिलाफ फैसला करने। ये असल में ये कह रहे हैं सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ धकड़ करो। इमरान खान ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ ने जो बातें की, हैरत हुई। साबिक आर्मी चीफ ने खुद तस्लीम किया कि रेजिम चेंज मैंने किया। जब उन्होंने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा तो नहीं हो सकता। फैसला किया हुआ था शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे थे। चीजें सामने आ रही हैं कि मुझे निकालने में अमेरिका का नहीं, बाजवा का हाथ था। इमरान खान का बाजवा, अमेरिका और रजीम चेंज से मुतालिक चौंका देने वाला बयान। कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई, बल्कि जनरल बाजवा रजीम चेंज का जिम्मेदार है। बाजवा ने अमेरिका को कहा कि मैं अमेरिका का मुखालिफ हूं। इमरान खान ने कहा कि अब ये सब कुछ माजी का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका और सुपर पावर है, इसके लिए अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इख्तियार आर्मी चीफ के पास हो और कौम के सामने जिम्मेदार वजीर आजम हो तो ऐसा निजाम कभी नहीं चल सकता। बाजवा के शहबाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुकात थे। 90 की दिहाई में 1 अरब रुपए की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी शरीफ खानदान ने। उसके ऊपर उसको रोक दिया डील करके। लेकिन कौम की चोरी का पैसा कोई माफ नहीं कर सकता। और मेरे सारे 3 साल लगे रहे कि जी हमें NRO दो। जब वो ब्लैकमेल करेंगे जी NRO दो, जनरल बाजवा ने इनको NRO दिया। और अब इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरह इस NRO को अब बचाया जाए। सो सारी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इमरान खान इक़्तिदार पे ना आ जाए। ये सारों को नज़र आ रहा था कि ये आएंगे, इनका कोई मकसद पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है। तो ये जो आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की, मुझे हैरत हुई कि उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था, मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था। तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके। फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से। लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और इमरान खान को फिर निशाने पर ले लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान के लिए एक तरफ जनरल फैज और दूसरी तरफ बाबा रहमत लगा हुआ था। अदलिया आज भी उन्हें खुली छूट दे रही है। अवाम को फौरी रिलीफ नहीं मिल सकता, अंकल्स को घर जाकर मनाएंगे। कैप्टन सफदर अपनी बात का जवाब खुद दे सकते हैं।
इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इमरान खान। मरियम नवाज ने एक एक करके सबको निशाने पर ले लिया। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान के लिए एक तरफ जनरल फैज और दूसरी तरफ बाबा रहमत लगा हुआ था। अदलिया आज अभी इन्हें खुली छूट दे रही है। इमरान के साथ एक सुलूक और हमारे साथ दूसरा सुलूक किया गया। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाते हुए कहा, इमरान खान ने IMF का मुआहिदा फाड़ा और घर चले गए। इनका किया मुआहिदा हमें मजबूरन करना पड़ रहा है। आवाम को फौरी रिलीफ मिलने के हवाले से भी किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सीनियर क़यादत की नून लीग से नाराजगी और क़यादत से इख्तलाफात के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि मियां साहब के मौजूद न होने से जमात की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। शाहिद खाकान समेत सब मेरे सीनियर्स हैं और मुझे पीछे खड़े हुए वो अच्छे नहीं लगते। मैं सबके पास चल कर जाऊंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुतालिक सवाल पर कहा कि अपनी बात का वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। वो आजाद शख्स हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि मरियम नवाज अदलिया पर बेजा तनकीद, नैब तरामीम पर अदलिया के फैसले से पहले दबाव बढ़ाने के लिए कर रही हैं। उनको खौफ है कि अदालत नैब तरामीम को कलअदम करार देगी तो रजीम चेंज का सारा मकसद ही खत्म हो जाएगा और तमाम मुकदमात बहाल हो जाएंगे। ये अदलिया पर असरअंदाज होने की बेईमाना कोशिश है। अदलिया का फैसला है 90 दिन में इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कराना इनकी जिम्मेदारी है। यास्मीन राशिद ने कहा, PDM इलेक्शन से भाग रही है। एजाज चौधरी बोले, ईरान के अंदर पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई मगर इंतखाबात करवाए गए। तुर्किया के सदर ने कहा है कि मई में इंतखाबात करवाए जाएंगे। यहाँ पूरा सिस्टम इंतखाबात ना करवाने की कोशिश कर रहा है। अंदर एक बहुत ही हौलनाक ज़लज़ले ने यानी 20,000 के लगभग शहादतें इंसानों की तो कंफर्म कर दी हैं, लेकिन तादाद एक खदशा ये है कि बहुत बड़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद रजब तय्यब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि मई के इंतखाबात इसके बावजूद होंगे। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई है। मालाकंड चकदरा में बड़ी रैली, कारकुनों ने PTI रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। मुराद सईद ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। PDM वाले कब तक भागेंगे? इमरान खान ने अपने दौर में अवाम को रिलीफ दिया। इमरान खान के दौर में हर तरफ अमन था। अपने कप्तान का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। इमरान खान ने ऐलान किया है क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। फिर उसके बाद चोरों और डाकुओं को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। एकदम से धमाके भी शुरू हो गए, जंग भी शुरू हो गई, छुपन छुपाई भी शुरू हो गई, आटा भी गायब, गंदम भी गायब। आप कह रहे कि सेहत इंसाफ कार्ड भी बंद कर दो कि कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? कभी तो कौम का सामना करना पड़ेगा। वक्त के लोगों आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं। ये नई गेम करेंगे, नई साजिशें मोदी हुकूमत तैयार करेगी। आपने अपने अमन के ऊपर समझौता नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।